हमारे इतने इतने बोर्ड लगे हुए थे, इन लोगों ने पैसे लेके गए करोड़ों रुपए। अगर 10 लाख का तुम्हारा अगर बैंक में बैलेंस है तो वो बैलेंस तुम्हारा टैक्स लगाते हैं, तुम्हारे घर में सीबीआई जांच होती है, क्यों इनके पीछे सीबीआई जांच नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्यों पकड़े नहीं जा रहे? क्यों इनकी घर की कुर्की नहीं हो रही है? क्या जो ये क्या मैनेजर हैं इनके पास पैसे नहीं है? जब ये क्या बोलते हैं ये बिस्ट आए तो इन्होंने हमको छिद्र वाला बुलाया, जंगल एरिया में बुलाया। जब इनकी मीटिंग शहरों में होती थी, बड़े बड़े होटलों में होती थी, उस दिन क्यों अनिता मैडम के घर में खंडवारी बोलूंगा मैं उसके लिए, जहाँ प्लास्टर नहीं हो रखा था, जहाँ कुछ नहीं हो रखा था, वहाँ बुलाया। फिर उन्होंने हमको बोला क्लिक मत करो, वीडियो मत बनाओ, कोई सच्चाई न कर दे। उनका बेटा पीछे से खड़ा था, मुझे तो नहीं पता उसके बेटे के बारे में, लेकिन मैंने यही शब्द बोला कि सर आपने मुझे फोन कर करके बुलाया, फोन कर करके बुलाया, फिर आपने लोगों को 500 की बुक दिए, मुझे फ्री में दिए। फिर आशीर्वाद बोला कि आशीर्वाद ले, मेरे कसम था मई अप्रैल की बात है, अक्टूबर में ये बंद हो गया कि तू खाता खोलेगी। मैंने कहा सर मैंने खोलती, मुझे 3 साल हो गया मुझे बंद करा हुआ, क्योंकि मैं इसमें 7 साल और 5 साल के खाते खुले हैं, इसलिए मेरे 1 करोड़ 3.5 लाख रुपए हैं। फिर भी ज्ञान है शरीर में। जब लोग घर में आए, ताले तोड़े लोगों ने, बेटियां घर में थी, बेटी रो रही थी, शर्मिंदी थी कि आज तक हमने किसी का नहीं खाया, जिसने खाया हमारा खाया। लेकिन उस दिन मुझे दर्द हुआ, मैंने बोला चाहे मुझे नौकरी करनी पड़े, मेरा पति बाहर है, लेकिन 1 साल 2 साल रुक जाओ, लोगों के पाए पैसे चुकाएंगे हम। लेकिन जो माँ बहनी आ रहे हैं उनके किसी ने पति नहीं छोड़ रखा, कोई विधवा है, किसी ने गाय भैंस करके वो किया, लेकिन हमारे पति ने भी हमको बोला कि हमने बोल दिया था कि मत करो, लेकिन हमने अपनी इच्छा से काम किया। उन्होंने बोला हम इतना कमा रहे, ये पूरा नहीं हो रहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे कमाई में क्या होगा? फिर मैंने बोला मेरा मनोरंजन और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलते हैं, हमारी इतनी बहनें हैं, ये कहाँ से मिलती मुझे, है ना? इसलिए मैं इसमें पड़ी, नहीं तो पैसों की कमी, भगवान की कृपा से जो भी कमाता रोजी रोटी वो कमा रहे थे। लेकिन विष्णु ने तरुण का तो पहले ही मर गया था, उसने कमीने ने मुझे ऐसी गालियाँ दी। आगरा गए वहाँ भी उसने, हैदराबाद गए वहाँ भी उसने गाली दी। उस दिन भी मैंने उसको बोला तेरा बाप का अकेला नहीं है ये, आज कहाँ गया वो, कोठी बना के बैठा हुआ है, वो क्यों छुपा है? बोल रहा कि आ रहा हूँ मैं, भारी भार आ रहे हैं। जब वहाँ विष्णु के पास गए, विष्णु ने बोला कि मैंने अक्टूबर तब मैं जेल गया जब मैंने 2 करोड़ रुपए दिए थे। कहाँ गए वो 2 करोड़ रुपया? कहाँ गए? किसको दिया इन्होंने? कौन से ब्रांच में गए? क्यों नहीं पूछ रहा कोई कि 2 करोड़ रुपए गए तो क्यों? मैंने बोला सर आप बोलते थे कि मेरे 25 लाख रुपया है, 30 लाख रुपया है, 30 लाख रुपए में से आपके पास कितने पैसे बचे हैं? मैंने और सवाल कुछ नहीं किया, केवल आप ये बोलो चलो जो गलती होती है इंसान से भी हो जाती है। ये सनी की कोई बड़े बुद्धि, रावण भी बड़े बुद्धि वाला था, लेकिन जब उसका विवेक हो गया तो वो भी मारा गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम इंसान है, गलती हमसे होती है। लेकिन आप ये बोलो जब आपने 25 लाख रुपया या 30 लाख रुपए कमाए तो वो पैसे कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि मैं दान करता हूँ। मैंने बोला ठीक है आप दान करते हो सर, ठीक है, लेकिन उसकी क्लिक तो होगी आपके पास, उसकी फोटो तो होगी। उसने मेरे को ये जवाब दिया कि मैडम आप पुरानी हो, लेकिन मैं फोटो कहीं नहीं खींचता हूँ। क्यों नहीं खींचता? जब तू बोलता था कि मैं 1 लाख रुपए जूता पहनता हूँ, है 5 लाख का मैं सुपारी सूट पहनता हूँ, तो कहाँ गया हो, कहाँ मरा हो? लोगों ने गाली नहीं देगी, जानी क्या? मैं तो बोल रहा, मैंने परसों तक बोला कि वो मेरा गुरु है, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि मैंने सीख उससे सीखी है, उससे बोलना सीखा है, उससे चलना सीखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि तो पीठ पीछे छुप जा, सामने आ, हमारा सामने कर, हमारे साथ लड़ा, जहाँ भी जाना है हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारा भी आगे तो गुरु था, है? तो ऐसी कहानी है। सारी माँ बहनें रो रही हैं, लेकिन जो एजेंट है कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि आप बीमार होते हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे नहीं तो पीछे आ जाएंगे। कुछ लोगों ने दम लगा रखा है, ऐसा बोले कहीं से भी ला, हमारा देवता लगेगा, हमारा क्या क्या नहीं बोल रहे। मैंने बोला मैं आँख बंद करके प्रार्थना करती हूँ कि आप देवता लगाओ, जेल डालो, मुझे चाकू से मार के मेरे कतरे कतरे बांट दो आपस में,
लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी? हमारे पति होटल में काम कर रहे हैं 24-24, 12-12, 14-14 घंटे, लेकिन वो हमारे लोगों के लिए, अपने लिए तो कमाएंगे या बच्चों के लिए तो कमाएंगे, जो हमने करोड़ रुपए कमाए उसके लिए तो करेंगे, है ना। तो फिर भी जो भी होगा, उन्होंने बोला अगर नहीं आते हैं, नहीं वो करते तो फिर भी अपनी जान पे बाजी खेल कर लोगों के पैसे लौटाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अभी जब तक सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी उसके बाद वो निर्णय होगा। लेकिन इतने माँ बहनें रो रही हैं, बहुत सारे इसमें विधवा हैं। वो दीदी बोल रही थी कि मैंने उर्मिला बिष्ट के यहाँ पे काम किया और उसी पैसे को वहाँ डाला, कमाया इसमें किसी ने नहीं। जो सैलरी भी आई होगी 1, 2, 3, 4 हजार तो वही डाला, ठीक है, कमाया किसी ने नहीं है। लेकिन आज फांसी के फंदे में सब लटके हुए हैं। तो मेरी बहनों, सब घर से निकलो। कोई किसी का बच्चे छोटे हैं, किसी के बुढ़िया छोटे हैं, किसी के माँ बाप बूढ़े हैं, किसी के टीचर है, कोई कुछ है, अपने अपने रोजगार में सब लगे हैं। लेकिन दूसरा तीसरा दिन आप अवश्य दें। और जिस दिन परमिला दीदी और सरस्वती दीदी हमको लेके और जयसिंह भाई और बटवाल भाई अगर हमको लेके अगर हमारा सारा बना है तो वो देहरादून ले जाते हैं तो सारे 25 के 25 लाख इकट्ठे हो जाओ। सरकार के आगे, सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। क्यों नहीं झुकेगी? वोट दिए हैं हमने तो, खुद काम किया है, खुद प्रेमचंद अग्रवाल के लिए मैंने इतना काम किया। वो घर में तक वो जिस गली में जाती हूँ उस गली में प्रेमचंद के अग्रवाल के जो भी है एजेंट जो भी है मैंने जानती हूँ। लेकिन वो खुद बोलते हैं कि आप हमारी गली बनाओगे, क्योंकि आपने वादा किए थे। लेकिन आज प्रेमचंद अग्रवाल हाथ आने वाला नहीं है, वो पार्टी को गाली खा दे रहा है। क्यों नहीं आ रहा वो हमारे सामने? उसको हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है। आ जाओ ना सामने। लोग बोलते डरते नहीं हम, लेकिन हम इज्जतदार हैं, हम शर्मिंदे हो रहे हैं। चोरी हमने किसी के घर से नहीं करी मेरे बहनों, ऐसा भी मत सोचो कि चोरी करी। लोग बोल रहे चोरी हमने किसी के कंधे में बंदूक भी नहीं रखी थी। करो ये भी लालच सबको था, मेरे को भी था, उनको भी था। लेकिन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे मैनेजर हो, चाहे एजेंट हो, चाहे बड़े लीडर हो, उन चोरों को पकड़ने में सब सहयोग करें। धन्यवाद। इसमें गलती होगी तो